सोचो अगर दुनिया का सबसे डेंजरस प्रीडेटर कभी एक्सटिंग ही नहीं हुआ, ना वो गया ना वो मरा, बस छुप गया। इमेजिन करो तुम एक शिप पर हो डीप ओशन के बीच और सडनली नीचे से कुछ मूव करता है, और शायद ऐसा ऑलरेडी हो रहा हो। मैगलोडॉन सिर्फ एक शार्क नहीं था, जो ओशन का रूरल था। 18 मीटर तक लंबा, वेट 50 से 60 टन। उसका बाइट फोर्स अर्थ का हिस्ट्री का सबसे पावरफुल। बोन्स इजीली क्रश, वेल्स रेगुलर प्रे। सोचो ओशन का सबसे बड़ा एनिमल भी सेफ नहीं था, और फिर वो सडनली डिसअपीयर हो गया। साइंटिस्ट बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, ओशन कूलिंग, फूड स्टोरेज, कॉम्पिटिटर फ्रॉम स्मॉलर शार्क। लेकिन एक चीज एक्सप्लेन नहीं होती। हम ओशन को एक्चुअली जानते ही नहीं है। 80% ओशन अभी तक अनएक्सप्लोर है, लेकिन ये नंबर सिर्फ स्टेटिस्टिक नहीं है, ये वार्निंग है। सोचो तुम एक ऐसे वॉल के ऊपर खड़े हो जिसका 80% तुमने कभी देखा ही नहीं। डीप ओशन सिर्फ वाटर नहीं है, एक कॉम्प्लीट डिफरेंट रियलिटी है। वहाँ सनलाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब विजन का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। क्रिएचर वहाँ देखते ही नहीं, फील करता है, सेंस करता है, डिटेक्ट करता है। प्रेशर इतना ज़्यादा कि ह्यूमन का बॉडी इंस्टेंटली क्रश हो जाता है, और फिर लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करता है। स्ट्रेंज फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, ग्लोइंग ऑर्गन्स, ऐसा डिज़ाइन जो सरफेस वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, हर साल नया क्रिएचर मिलता है, मतलब ओशन अभी भी अपना सीक्रेट रिवील कर रहा है। अगर इतना कुछ सब हिडन हो सकता है तो जायंट प्रेडेटर क्यों नहीं? डीप ओशन का कुछ ऐसा जोन्स जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली अनएक्सप्लोर है। मरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर डीप, एक ऐसा जोन जहां ह्यूमन टेक्नोलॉजी फेल हो जाता है। सोचो अगर कोई क्रिएचर यहाँ एडप्ट हो जाए, एक्सट्रीम प्रेशर, नो लाइट, लो एनर्जी एनवायरनमेंट, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लीटली डिफरेंट होगा। स्लो मेटाबॉलिज्म, साइलेंट मूवमेंट, एनर्जी इफिशिएंट हंटिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनविजिबिलिटी फ्रॉम ह्यूमन वर्ल्ड। मैग्लोडॉन अगर सरवाइव करते तो सरफेस पे नहीं, यहाँ सरवाइव करते हैं, और अगर वो यहाँ है तो हम उसे कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। कभी कभी शिप्स रिपोर्ट करते हैं सडन इम्पैक्ट, ना कोई स्टॉर्म, ना कोई आइसबर्ग, ना कोई विजिबल ऑब्जेक्ट, बस एक हेवी फोर्स। सोचो तुम एक मैसिव शिप पर हो और नीचे से कुछ हिट करता है। एक सेकंड के लिए पूरा शिप वाइब्रेट करता है। क्रू कंफ्यूज, सिस्टम नॉर्मल, लेकिन इम्पैक्ट रियल। और फिर साइलेंस, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता, लेकिन फील क्लियर होता है, कुछ नीचे है। लार्ज व्हेल्स ओशन का जायंट्स है, उसका साइज ऑलमोस्ट अनटचेबल बड़ा है, लेकिन कभी कभी वो डिसअपीयर हो जाता है। नो स्ट्रगल साइन, नो क्लियर प्रेडेटर मार्क, बस एब्सेंस। सोचो एक 30 टन का एनिमल और वो सिंपली गायब हो जाए, और जब कभी कभी बॉडी मिलता है उसके ऊपर मार्क होता है, डीप कट, मैसिव बाइट इम्प्रेशन, जो नून प्रेडेटर्स के साथ मैच ही नहीं करते। ह्यूमन ब्रेन अननोन को एक्सेप्ट नहीं करते। हम पैटर्न ढूंढते हैं, आंसर क्रिएट करते हैं, और फियर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ओशन एक्सप्लेनेशन रेजिस्ट करते हैं। जब हम कुछ समझ नहीं पाते हम उसे लेबल कर देते हैं, और डीप ओशन के केस में एक ही नाम फिट होता है, मैग्लोडॉन, क्योंकि वो पावरफुल है, अननोन है और लॉजिकली फिट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अननोन आंसर हमेशा करेक्ट नहीं होता, कभी कभी अननोन ही रियलिटी होता है। पर प्रॉब्लम ये है, मैग्लोडॉन एक्सटिंक्ट है, ऑफिशियली, साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड,
तो अब सिचुएशन देखो, अगर मैग्लेडन एग्जिस्ट करते तो एग्जैक्टली ये सब होता, और ये सब हो रहा है लेकिन मैग्लेडन एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर ये सब हो कैसे रहा है। वेल्स पर अटैक हो रहा है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एविडेंस है। पर वेल के बॉडी पर मिल रहा है डीप कट्स, परफेक्ट राउंड मार्क और बड़े वुंड्स, ये सब रियल है। साइंटिस्ट ने मल्टीपल टाइम वेल पर सेम टाइप के मार्क्स दिखे, बिल्कुल गोल, जैसे कि किसी ने पकड़ा हो। ये मार्क मैच करते हैं जायंट स्क्विड्स का सक्शन कप से, ये फैक्ट है। लेकिन सिर्फ सर्कुलर मार्क्स ही नहीं, डीप कट्स, बड़े वुंड्स हमेशा से परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं होते। अब सोचो, वेल के साथ लड़ाई हो रहा है डीप ओशन में, हमने ये फाइट कभी लाइव नहीं देखा, सिर्फ उसका निशान दिखा। 1987 में USS 10 एक US नेवी शिप, उसके नीचे डीप मार्क्स मिले, मेटल पर डैमेज था। बाद में उन मार्क्स को जायंट स्क्विड के हुक के साथ लिंक किया गया, ये भी रियल केस है। तो अब तक क्या क्लियर है? मार्क्स रियल है, डैमेज रियल है, फाइट रियल है, लेकिन हम अटैकर को रियली देखे। डीप ओशन अभी भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है, तो जो हम देखते हैं वो बस सरफेस है। अब यहाँ से थ्योरी स्टार्ट होती है, क्या सिर्फ जायंट स्क्विड ही है या कुछ अभी भी हो सकता है? क्योंकि जब भी एविडेंस मिलता है वो हमेशा क्लियर नहीं होता, कुछ मार्क मैच करते हैं, कुछ नहीं। इसलिए लोग कहते हैं शायद समथिंग बिगर अभी भी नीचे हो, प्रूव नहीं हुआ, लेकिन कम्प्लीटली डिनाई भी नहीं करा जा सकता, क्योंकि एविडेंस झूठ नहीं बोलता। मार्क रियल है, स्कार रियल है, डैमेज रियल है, बस स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं है। या तो मैग्लेडन एग्जिस्ट करते हैं और हम गलत है, या ओशन में कुछ और है, कुछ ऐसा जो मैग्लेडन से भी ज़्यादा अननोन और ज़्यादा डेंजरस। ओशन एक इकोसिस्टम नहीं, एक हिडन वर्ल्ड है जहाँ रूल्स डिफरेंट है, क्रिएचर अननोन है और रियलिटी इनकम्प्लीट है। हम सिर्फ सरफेस जानते हैं, नीचे क्या है वो किसी को नहीं पता। हम सोचते हैं एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एंड हो जाना, लेकिन कभी कभी एक्सटिंक्शन सिर्फ डिसअपियर नहीं होता, हिडन, अनसीन, इग्नोर। ओशन अपना सीक्रेट रिवील नहीं करता, वो उन्हें छुपाता है और प्रोटेक्ट करता है। और कभी कभी जो चीज़ हम नहीं देख पाते वो सबसे डेंजरस होता है। शायद मैग्लेडन एक्सटिंक्ट है, या शायद वो कभी गया ही नहीं, बस इतना डीप चला गया कि हम उसे देख नहीं पा रहे।